अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन? मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 503। हज़रत मसरूक ने कहा कि मैंने हज़रत उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा थी, उस बहतान का हाल पूछा जो हज़रत आयशा पर लगाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों माँ बेटी बैठी थी। इतने में एक अंसारी औरत आई और कहने लगी कि अल्लाह ताला फला शख्स मिस्तह बिन उसासा रज़ी अल्लाह अन्हु को तबाह करे। मैंने कहा क्यों, उसका कसूर क्या है? उसने कहा उसने तो यह झूठी बात मशहूर की है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कौन सी बात? जब उसने बयान की तो हज़रत आयशा ने कहा क्या यह बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुँच गई है? उसने कहा पहुँच गई है। यह सुनते ही हज़रत आयशा बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो कपकपी के साथ बुखार चढ़ा हुआ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा इस हज़रत आयशा को क्या हुआ है? मैंने कहा इसको वह बात सुनकर जो इसके बारे में कही गई है, बुखार आ गया है। फिर हज़रत आयशा उठकर बैठी, कहने लगी अल्लाह की कसम, अगर मैं कसम उठाऊं तब भी आप मुझको सच्चा नहीं समझोगे, और अगर मैं माजिरत करूं तो मेरा अज्र नहीं मानेंगे। मेरी और आप लोगों की वही कैफियत है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों पर गुजर चुकी है। सब्र करना ही बेहतर है। खैर, इन बातों पर अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह गुफ्तगू सुनकर तशरीफ़ ले गए। फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सूरत नूर की 6 आयतें 11 से 16 तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बराअत में उतारी। उस वक्त हज़रत आयशा कहने लगी मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ और किसी का एहसान नहीं है। हदीस नंबर 504। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बड़े शर्म वाले, बदन ढांपने वाले थे। उनके बदन का कोई हिस्सा उस शर्म की वजह से कोई न देख सकता था। बनी इसराइल के बाज़ लोगों ने उनको सताया, कहने लगे मूसा जो इस कदर अपना बदन छुपाते हैं तो इसमें ज़रूर कोई ऐब है, या तो बरस, कोढ़ या फीतक, फोते बढ़ जाना या कोई और बीमारी है। और अल्लाह ताला को यह मंजूर हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बेऐब होना ज़ाहिर हो जाए। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे। उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर रखकर नंगे नहाना शुरू किया। जब नहा चुके और पत्थर पर से कपड़े लेने लगे तो पत्थर अल्लाह की कुदरत से उनके कपड़े लेकर भागा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डंडा संभाला और कहने लगे ए पत्थर मेरे कपड़े दे। वह पत्थर रुका ही नहीं। बनी इसराइल के लोग जहाँ थे वहाँ पहुँचकर पत्थर रोका। उन्होंने हज़रत मूसा को नंगे बदन देख लिया। अल्लाह ताला की मखलूक में बहुत अच्छे थे। जो ऐब वे लोग लगाते थे उनसे पाक व साफ थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लेकर पहने और पत्थर को अपनी लाठी से मारना शुरू किया। अल्लाह की कसम, पत्थर में उनकी मार के निशान पड़ गए थे। इस आयत सूरत अहज़ाब 33 आयत 69 का यही मतलब है। तर्जुमा, ए ईमान वालो, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बनाई हुई बातों पर हज़रत मूसा को पाक कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दिन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत वसलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।